नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, बिहार में चुनाव संपन्न हो गए हैं। दोनों ही चरणों में चुनाव खत्म हो गए हैं 243 विधानसभा सीट को लेकर। अब सबकी दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि आखिर सीट पर एग्जिट पोल क्या है, आपकी सीट पर एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आपके विधानसभा सीट का हाल बताएंगे, कौन से प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं ये भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि चुनाव में कहां कमी रह गई, एग्जिट पोल आखिर क्या कहता है, जो कैंडिडेट जीत रहे हैं उनके जीतने की वजह क्या है, जो कैंडिडेट हार रहे हैं उनके हारने की वजह क्या है। तो चलिए इसी कड़ी में बात करते हैं कटिहार सीट को लेकर। तारकिशोर प्रसाद यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सौरभ अग्रवाल वीआईपी के कैंडिडेट हैं, लेकिन देखिए बीजेपी एमएलए अशोक अग्रवाल के ये बेटे हैं और इस सीट को लेकर चर्चा खूब है भाई कि आखिर इस सीट पर क्या होगा। तो ये कहा जा रहा है कि तारकिशोर प्रसाद के लिए ये चुनाव फंस सकता है। बिहार तक का एग्जिट पोल यही कह रहा है। तारकिशोर प्रसाद नो डाउट बहुत कद्दावर नेता हैं, ऐसे ही उप मुख्यमंत्री नहीं बन गए और इस क्षेत्र में, कटिहार के क्षेत्र में इनकी ठीक ठाक पकड़ है। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि कटिहार सीट जो है वो फंस गई है, और कटिहार सीट अगर फंस गई है तो फिर क्या परिणाम। 2020 में अगर आप देखें तो तारकिशोर प्रसाद 10,519 वोटों से चुनाव जीते थे और राम प्रकाश महतो को चुनाव हराया था। अब सौरभ अग्रवाल को यहां पर वीआईपी ने टिकट दिया। ये सीट आरजेडी की सिटिंग सीट नहीं थी, हारे थे चुनाव। इस बार सौरभ अग्रवाल के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है। सहनी वोट भी और एमवाई समीकरण भी सौरभ अग्रवाल के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। विनोद अग्रवाल के, अशोक अग्रवाल के बेटे हैं सौरभ अग्रवाल। इसका भी फायदा अगर मिलता है तो डेफिनेटली देखना होगा कि इस सीट पर क्या रोचक मुकाबला है। तारकिशोर प्रसाद को इतने हल्के में भी नहीं लेना होगा, लेकिन टफ फाइट है, बेहद टफ फाइट है। पिछली बार की तरह यह चुनाव नहीं है, लिहाजा एज बिहार तक के एग्जिट पोल में सौरभ अग्रवाल को यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। तो देखा आपने, हमने आपको आपके सीट का एग्जिट पोल बताया है। अब आप अपने सीटों के बारे में, पर्टिकुलर सीट के बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी सीट पर क्या कुछ हुआ है। इस बार कोई बड़ा खेल तो नहीं हुआ है, क्योंकि बात यह है कि हर सीट के बारे में अलग अलग चीज़ें सामने आ रही हैं। किसी सीट पर कैंडिडेट टू कैंडिडेट परिणाम वेरी कर रहे हैं। 243 विधानसभा सीट का अगर आपको एग्जिट पोल देखना है तो बिहार तक के वीडियो सेक्शन में आइए, सारा वीडियो वहां पर उपलब्ध है। और साथ ही साथ आप कोई अपना ओपिनियन देना चाहते हैं कि एग्जिट पोल में आप क्या सोचते हैं, पर्टिकुलर जिस सीट के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं उस सीट को लेकर, या फिर 243 विधानसभा सीट को लेकर महागठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं, तेजस्वी यादव ने किस तरीके से चुनाव लड़ा, नीतीश कुमार ने किस तरीके से चुनाव लड़ा, क्या एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बन रही है या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सत्ता से हटा देंगे। तमाम अलग अलग विश्लेषण हैं। जनता की राय जो होती है वो निश्चित तौर पर अंतिम राय होती है। अब सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन एग्जिट पोल में अगर आपको अपने सीट के बारे में जानना है तो आप बिहार तक के वीडियो सेक्शन में आइए। और 14 तारीख का दिन मत भूलिएगा, 14 नवंबर को बिहार तक आप लगातार देखते रहिएगा। चुनाव परिणाम से जुड़ा हर अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बिहार तक पर। नमस्कार।